हाँ, हेलो बच्चों। एक बार मैं फिर संतोष कुमार शुक्ला आप लोगों के बीच में फिजिक्स लेके क्लास 10 की फिजिक्स लेके आया हूँ। जैसा कल आप लोगों ने देखा कि हम लोग दर्पण के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को लगभग समझ में भी आ गया होगा। जैसा कि आपने देखा कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है बच्चे? दो प्रकार का होता है। तो थोड़ा हम एनालिसिस कर देते हैं। दर्पण पहले लिख देते हैं। और दर्पण बेटा ये दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है बच्चा, दूसरा होता है गोली दर्पण। क्या होता है? गोली दर्पण। कल ये डिस्कशन हुआ था, गोली दर्पण। अब सबसे पहले बात आती है, कल हम लोग ने क्या डिस्कशन किया था? सबसे पहले हमने बात बताया था बेटा दर्पण बनता किससे है। तो दर्पण किससे बनता है? कांच से। दर्पण किससे बनता है? कांच से। जब बेटा कांच कांच रहता है तो एक्चुअल में वो पारदर्शी माध्यम होता है, और जैसे ही कांच को हम दर्पण बना देते हैं तो क्या बन जाता है? अपारदर्शी माध्यम बन जाता है। तो हम लोग सबसे पहले कल दर्पण बनाना सीखे थे। तो कैसे सीखे थे? दर्पण जब बनाना है, दर्पण हम देख रहे हैं कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। तो अगर बच्चा हमको समतल दर्पण बनाना है, अगर हमको समतल दर्पण बनाना है तो हम क्या करते हैं? कोई समतल कांच का टुकड़ा लेते हैं, मतलब जितना बड़ा हमको समतल दर्पण बनाना है उतना बड़ा कांच का टुकड़ा ले लेते हैं, और इसके दोनों पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ को पालिश कर देते हैं, दूसरा पृष्ठ इसका परावर्तक बन जाता है। तो इस प्रकार हमने कल बताया था आपको कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है बच्चा समतल दर्पण कहलाता है। और कल डिस्कशन हुआ था कि अगर हमको गोली दर्पण बनाना है तो फिर हम क्या करते हैं? कांच का खोखला गोला लेते हैं। क्या करते हैं? कांच का खोखला गोला लेते हैं। कांच का खोखला गोला लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चा? गोला लेंगे। गोला ले लिया। अब जो सामने तुम्हारे गोला बना है बच्चा, ये आप मान के चलो कि कांच का खोखला गोला है। कल इसका डिस्कशन हुआ था। तो क्या करना है? गोली दर्पण बनाना है तो कांच का खोखला गोला लेना पड़ेगा। और कल हमने क्या सिखाया था आपको? इस कांच के खोखले गोले को जितना बड़ा आपको दर्पण बनाना है, क्या करते हैं? उसको टुकड़ों में विभाजित करते हैं। और टुकड़ों में विभाजित कैसे करेंगे बच्चा? इसको अपने आवश्यकता अनुसार इसको हम जो है इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग जब करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका कोई भी टुकड़ा उठाएंगे तो देखिए आपको इसमें एक उभरा हुआ पृष्ठ मिल रहा है। अरे यार, क्या मिल रहा है? एक उभरा हुआ पृष्ठ मिल रहा है। एक उभरा हुआ पृष्ठ मिल रहा है। इधर देखो, जो उभरा हुआ पृष्ठ है, उभरा हुआ पृष्ठ को कल हमने क्या बताया था? इसको कौन सा पृष्ठ कहते हैं? उत्तल पृष्ठ कहते हैं बच्चा, उत्तल पृष्ठ कहते हैं। और ये जो दबा हुआ पृष्ठ है इसको कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? ये दबा हुआ पृष्ठ है। दबा हुआ पृष्ठ है बच्चा। दबा हुआ पृष्ठ को क्या बोलते हैं? अवतल पृष्ठ बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ, कल हमने आपको बताया था कि कांच के खोखले गोले का कोई भी टुकड़ा उठाएंगे और उन टुकड़ों को अपने हाथों से स्पर्श करेंगे तो ये उसका एक पृष्ठ उभरा हुआ मिलता है और दूसरा पृष्ठ दबा हुआ मिलता है। उभरे हुए पृष्ठ को हम लोग उत्तल पृष्ठ कहते हैं और दबे हुए पृष्ठ को अवतल पृष्ठ कहते हैं। तो अब दर्पण बनाना होता है तो क्या होता है? इस कांच के खोखले गोले के टुकड़े का एक पृष्ठ को ही पालिश किया जाता है। अगर हम लोग इसके उभरे हुए पृष्ठ को पालिश कर देते हैं तो निश्चित है का परावर्तन इसके किस पृष्ठ से होगा? दबे हुए पृष्ठ से होगा, यानी अवतल पृष्ठ से होगा। तो फिर इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? अवतल दर्पण कहेंगे। और यदि हम कांच के इस खोखले गोले के टुकड़े के दबे हुए भाग को पालिश कर दें तो प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए पृष्ठ से होगा, यानी उत्तल पृष्ठ से होगा। तब हम इसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। इस तरह से हमने देखा कि जो दर्पण होता है दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक गोली दर्पण होता है। अब समतल दर्पण क्या है? कोई पूछा समतल दर्पण किसे कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से सुन लो, समतल दर्पण का डिफाइन कैसे करेंगे? आप कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण बताना है, गोली दर्पण की परिभाषा तो क्या बताएंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है। अब बेटा बार बार परावर्तक तल शब्द आ रहा है। परावर्तक तल का मीनिंग क्या होता है? ऐसा तल जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसा तल, दर्पण के जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। अब भाई, अब गोली दर्पण अगर शब्द आ गया तो गोली दर्पण का मतलब क्या हो गया? गोली दर्पण का गोली दर्पण का तात्पर्य दो दर्पणों से होता है। एक दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण है, और दूसरे दर्पण का नाम क्या है?
उत्तल दर्पण है, इस प्रकार कह सकते हैं कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप कहोगे ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ पालिश कर दिया गया हो और प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए पृष्ठ से हो, यानी अवतल पृष्ठ से हो, अवतल दर्पण कहलाता है। और मान लो किसी ने कहा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप कहोगे ऐसा गोली दर्पण जिसका दबा हुआ पृष्ठ यानी अवतल पृष्ठ पालिश कर दिया गया हो और प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए पृष्ठ से हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बेटा मैं ऐसा करता हूं आप दर्पण भली भांति समझ गए होंगे, थोड़ा हम आपका प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं बच्चे। अगर देखो इस तरह से आपके पास कोई शेप बना हुआ है और इसका उभरा हुआ पृष्ठ पालिश कर दिया जाए तो इसको कौन सा दर्पण कहेंगे, कौन सा दर्पण कहेंगे, इसको बच्चे अवतल दर्पण कहेंगे। क्यों अवतल दर्पण कहेंगे, क्योंकि इसका उभरा हुआ पृष्ठ यानी उत्तल पृष्ठ पालिश किया गया है और प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए पृष्ठ से होगा, इसलिए बच्चा ये क्या है, अवतल दर्पण है। मान लो आपको ऐसा शेप बना हुआ है और इसका अगर आपका दबा हुआ पृष्ठ पालिश हो गया और प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए पृष्ठ से हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। बच्चा अब हमको लगता है कि अब आप कभी जीवन में कभी भूलेंगे नहीं कि समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, या अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अगर पहचान करना सीख गए तो अब हम आपको गोली दर्पण से संबंधित कुछ तथ्यों की बात करेंगे, क्योंकि गोली दर्पण आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके कुछ तथ्यों को यानी इसकी कुछ शब्दावलियों को आप जान पाएंगे। अगर दर्पण अवतल है तो उसमें कुछ पॉइंट होते हैं और वो पॉइंट हर स्टूडेंट को समझना बेहद जरूरी है। तो हम अब बात करेंगे अवतल दर्पण से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा की बात करेंगे। जैसे उनमें से क्या है बेटा, जैसे सबसे पहले हम पहला पॉइंट हम बेटा ध्रुव की बात करेंगे। ध्रुव का मतलब गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दूसरा